दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं फॉर्मूला सीरीज पढ़ा रहा हूं जिसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब में अपडेट है, उसको आप देखिए। आज के सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ मैं एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं और उसको कराने से पहले मैं बता देता हूं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, देख लीजिए पहले ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट हम कैसे करें। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे एसएससी के भी क्वेश्चन यहां लगा रखे हैं कि भाई मैं आपको सिखाऊंगा 4 क्वेश्चन, लेकिन बाकी इस पैटर्न के क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चंस लगा रखे हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन लगा रखे हैं, जिससे आपको कोई कष्ट ना हो। सीधी सी बात है, ठीक है। सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए जाएंगे, 4 मैं बताऊंगा और बाकी लगभग 20 क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आपको इतनी बात तो अच्छे से मालूम होगी, ये वाली क्या, कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ये बात मालूम होगी। हिंदी भाषी लंब आधार कण, लंब आधार कण। अगर हम टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इसकी बात करें तो बचपन में आपने पढ़ा होगा हिंदी वाले लाल बटा कक्का और इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये साइन तो यहां नीचे क्या होगा, कॉसेक ऐसे देखोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लाल बटा कक्का तो समझ गए होगे, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। सबको आता होगा, नहीं आता तो इसको सीख लो, सीधी सी बात है। अब इसके अलग अलग तरीके से याद के पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब क्लास में दुनिया भर की तरह ढंग से लोगों को सिखाया गया होगा, तो ये चीज आपको आती होगी। अब सेशन में खेला स्टार्ट करें। क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन और ये ऑप्शंस है, और हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस अगर है आपके सामने, तो आप हमारी ट्रिक यानी 3 4 5 इसका इस्तेमाल करें। समझो, साइन है तो साइन क्या होगा, 3/5, कॉस है तो 4/5 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस है तो कॉस है क्या, 4/5 और साइन है तो 3/5। उम्मीद है समझ गए होंगे, 4 बार समझाएंगे। दोस्तों, यहां एलसीएम ले लो तो 3/5 ऐसे, 9/5 ऐसे, यहां आप लोगे तो 9/5 ऐसे, 3/5 ऐसे। ये 5 5 5 कट जाएंगे। 3/9 को हम लोग 1/3 कहेंगे, 9/3 को हम लोग 3 कहेंगे। इसको जोड़ोगे तो ये 10/3 और 10/3 यानी 2 गुणे 5/3। अब क्यों ऐसा ब्रेक किया, क्योंकि हमने यहां पर 10 तो कहीं देखा ही नहीं है, तो 2 अलग कर दो। अब 5/3 आपकी नजर में 5/3 ये होता है ना, और 5/3 हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। इसका राइट आंसर 2 कॉसेक थीटा आएगा। ये ट्रिक तब लगाओ जब आपको समझ में ना आए कि हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो, हर तरीके से शॉर्टकट तरीके होते हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, मान लो अगर हम बेसिक से करें तो हमें नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस बात का, जैसे हमें ये लिखा है साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए,
तो इसका ही मान होता है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये इसका मान ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट इसकी जगह रिप्लेस करके आप यहां 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 2 अपॉन साइन ए, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 कॉस ए के आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। मैं वो तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया और आपको सॉल्व करना ही नहीं आता, फिर भी आप आंसर निकाल के आओगे, तो इसका प्रयोग आपको करना सीखना चाहिए। बाकी नॉलेज जो आपके पास है वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर से देखेंगे, ठीक है, फिर से थोड़े बड़े बड़े में देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सोचोगे तो कहीं ना कहीं खेला होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़ा रखा है, अभी बड़े बड़े दिखाएंगे आपको। तो बस थोड़ी सी चीज को आप पहले कहीं जानो, पढ़ो, हाँ थोड़ा सा छोटा करना भी सीखा करो, फिलहाल समझो। जैसे हमें यह मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान होता है, कहीं लिख लेना, सीधे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, बिल्कुल कहीं लिख लेना। और ऐसे ही कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको कहीं लिख लेना, बहुत काम की चीज है, न जाने कितने क्वेश्चन आपके यूं ही हो जाएंगे। पहले इसको समझ ले। देखो टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, नीचे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस। सेम चीज यहां पर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चला गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आएंगे सेक हो जाएंगे। बात समझ में आई? यानी यही क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहां पर आप चाहो, फिलहाल मैं नहीं करूंगा, मैं तो पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करो, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और सेक थीटा से ये गया तो ये सेक अपॉन कॉसेक, तो ऊपर हो जाएगा टेन थीटा, यानी इसका जो मान होगा टेन थीटा हो जाएगा। अब मालूम चला हम तो जो ट्रिक बता रहे हैं हमें तो उसी से सिखाना है, सीधी सी बात है। तो देखो कितने प्यार से करेंगे, आप चाहे टाइमर लेके बैठ जाओ तो भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्षमता। अब देखो जैसे लिखा है 1 प्लस कॉट, तो कॉट क्या होगा 5/4, मैं यहां दिखाता रहूंगा, वैसे तो मुझे याद हो जाता है 5/4 कॉट है ना, सॉरी 1 प्लस कॉट 4/3, कॉसेक 5/3, 1 प्लस 10 3/4, सेक 5/4, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे मन ही मन, सेक 5/4, तो स्क्वायर करोगे ना, कलर बदल देते हैं क्योंकि यहां पर कलर आ रहा है, तो 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, बोलो हाँ। नीचे आ गए, नीचे सेक 5/4, कॉस जस्ट रिवर्स 4/5, और कॉट 4/3, 10 3/4। बस ये लाइन आपको बहुत स्पीड से लिखना है, ठीक है, बहुत स्पीड से, और वो अभ्यास का खेला है मेरे दोस्त। अब देखो कुछ नहीं, 3 यहां आया, 4 3 7 में से 5 गया, यानी 2/3 आया। यहां देखो ये 8 हो गया, यानी 2, ये 2 और 1 3 हो गया सीधे, 25/16 उधर हो गया, नीचे आ गए, 25 में से 16 गया तो 9/20 हो गया, गुणे 16 9, ये 25/12 हो गया। बस इसी लाइन को काटना है और आंसर डिसाइड हो जाएगा। देखो 25 से 25 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। अब ये देखो इसके 4 से ये 3 बार और ये 5 बार में गया, और 3 से ये 3 बार में गया। अब ये 5 ऊपर आ रहा है, यानी 2 ऐसे 5 ऊपर आया, 3 नीचे बचा, और 5/3
फिर से बोलो क्या होता है, कॉसेक, 2 कॉसेक थीटा आंसर, और ऑप्शन में जाइए यही आंसर। और आप विश्वास मानो, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से लगाने बैठोगे, तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा एग्जाम सेंटर। अब फिर कुछ बच्चे कहेंगे थीटा बराबर 45 रख लो, वो रख लो, उससे भी खेला होने के चांसेस हैं। तो ये एक तरीका है, और जो आंसर आ जाएगा तो फिर आंसर है। हाँ, कभी कभी क्या है कि यहां 2 टर्म्स में आंसर होते हैं, तो वैल्यू ऑप्शन में भी हमें पुट करना पड़ता है, ध्यान देना। फिर से क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, हम लोग सीधे जंग के मैदान में सीधे हमने लिखा 3 4 5 सीधे, और जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस, टूट पड़े हमें नहीं मालूम। वैसे इसको सॉर्ट किया जा सकता है और ये और आसान हो सकता है, मुश्किल से 2 लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा, टूट पड़े इससे। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा, जल्दी बोलो 4/5, 4/5, सेक थीटा 5/4, टेन थीटा 3/4। बहुत तेजी से, जैसे मैं बोल रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा 3/5, ये चीज यहां 1 प्लस कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा 3/5, स्क्वायर करोगे 9/25। ये बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो कैलकुलेशन, देखो लिखो बड़े आराम से, 3/5, 5 4 9, 9/5, 8/4 यानी 2 आया, 2/5 वहां से आया, और ये एलसीएम देखो, यहां 5 का कर लो, यहां 5 का कर लो, तो 25 20 45 में से 9 यानी 36/25 आएगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। और मेरे दोस्त बड़े पेशेंस से 25 से 25 काटा, न चौक, ये स्वाहा यानी 3/5 आया, और 3/5 क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप देख रहे हैं, आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको समय लगेगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। मैं एक और करूंगा, देखो आप घर में इसको ट्राई कीजिए, सोचिए, जैसे यही क्वेश्चन है, आसान नहीं है। अब यहां ऑप्शंस भी बड़े प्यारे रखे गए हैं, ध्यान दो। आप प्रकाश सर स्टूडेंट, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन सॉल्व होता नहीं, ठीक है। तो आप सीधे 3 4 5 पे प्रैक्टिस करो, हर 1-2 दिन में ट्राई करो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन डेली ट्राई कर लो, आप सीख जाओगे। साइन थीटा, साइन टेन थीटा 3/4, मतलब समझ गए ना, हमें तो सब मालूम है, ये 4/3 होगा, बहुत तेजी से मैं कर लेता हूं, ये 4/3 होगा, ये 3/4 होगा, बिल्कुल रट के बैठा हूं। अब कुछ सोच रहे होंगे सर खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं, नहीं मेरे भाई, चौथी बार बता रहे हैं। आप मेरी बात को समझो, आप अगर यहां से इसमें वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे तो आपकी जिंदगी के साथ खेला है, क्योंकि वैल्यू देता भी है ना 7/24, इसको पुट करने के लिए हम तो जहरीले क्वेश्चन सिखा रहे हैं, यानी आप परफेक्ट हो गए पेपर के लिए, सस्ते वाले नहीं बता रहा हूं। जैसे 3/4 ऐसे, यहां देखोगे 3 ये 4 यानी माइनस का 1/3, प्लस 4/3 ऐसे, और ये प्लस का 1/4 आ गया, तो ये 3 ऊपर जाएगा यानी माइनस का 9/4 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 16/3 आएगा, ये माइनस का 27 हो जाएगा, और ये 64/12 हो जाएगा, यानी 37/12 आया। अब बड़ा, इतना बड़ा हो गया, पर हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, हमें नहीं आता ना सॉल्व करना, समय बचा हुआ है। अब ऑप्शंस में गए, जिस ऑप्शन से आंसर आ जाए, जिससे आंसर आ जाए वही आंसर होता है। मान लो पहला उठाया, अब पहले ही उठाते हो हमेशा, ठीक है, पहला उठाया तो हमें यह मालूम होना चाहिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 5/4, कॉसेक थीटा 5/3, तो ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, 15 20, पहले बात सुनो, 1 मिनट, 5 × 15 और 4 × 5 = 20, तो 15 20 कितना होता है, 35/12। क्या ये होगा, नहीं होगा। फिर यहां देखो, ये 3/4, 4/3, 16 25, 25/12 नहीं होगा, 1 प्लस, अब सेक थीटा क्या है, 5/4,
और cosec थीटा 5/3, 4 3 12, 12 यहां जोड़ोगे 12 25 37/12, बस जहां से आंसर मिल जाए वही आंसर 37/12। कैसा लगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मुद्दा ये आया, क्या सर हम 4 क्वेश्चन से सीख जाएंगे? नहीं, मेहनत लगेगी। ये 4 क्वेश्चन HW में, और जिसमें कि इसकी ट्रिक तो आपको मालूम ही चल गई अभी थोड़ी देर पहले कि ये वैल्यू जो होता था 1 - cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके बराबर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे, सॉरी, इसकी जगह ये, अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, यानी बस इतना सॉल्व करना है, या तो सॉल्व कर लेना या 3 4 5 लगा लेना, फिर ऑप्शन से सेट कर लेना। हाँ, आंसर भी मैंने लिख दिया है, आंसर बी आएगा, ठीक है। घर पे जरूर ट्राई करना। ये क्वेश्चन काफी जहरीला है, लेकिन आपको मैंने ऊपर वाली वैल्यू बता दी है, इसको छोटा कर लेना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान मैंने आपको बताया है, बाहर सीधे निकाल देना। तो ये एक्चुअल में अंदर ही, ये एक्चुअल में इनटू में होता है, तो बाहर आ जाएगा सीधे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसमें क्या करना, एक स्टेप सॉल्व कर लेना, एक स्टेप, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे यहां 1 बाई साइन थीटा, कॉस बाई साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ऊपर कट जाएगा। तो एक स्टेप सॉल्व कर लेना, ना कर सको तो 3 4 5 से कहीं कुछ ना करना और जूझ जाना, आंसर आ जाएगा। आंसर सी आएगा, थीटा बराबर 45 रखना। HW है, खुद से ट्राई करो। जहरीला क्वेश्चन, क्या आपको समझ ही नहीं आएगा? आंसर बी आएगा, थीटा बराबर 30, लेकिन आप 3 4 5 से ट्राई करना। पहले खुद से ट्राई कर लेना, 3 4 5 से ऑप्शंस में देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा। सुनना, ये 4 HW बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इच्छा हो तो पहले इसको छोटा कर लेना, ठीक है। आंसर बी आएगा, यानी साइन थीटा आएगा। 3 4 5 ट्राई करना, आपका के का मान आ जाएगा। ये तो 4 आपको दिए। सुनो, बाकी इसके PDF में टेलीग्राम में डालूंगा, ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको सारे क्वेश्चन देखते जाओ, कैसे सॉल्यूशन सहित, कि आप ट्राई करने में सक्षम हो। यहां तक कि देखते जाओ, SSC CGL 2019, 2019, 2019, 2022, 2022, देखो 2022, 2022, 2022, 2022, टीयर टू देख रहे हो। तो हमने काफी क्वेश्चंस रखे हैं PDF पे, जाकर आप देखना, जिससे आपको मालूम चले कि कैसे हम ये ट्रिक लगाएं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता एग्जाम सेंटर में, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो 2100 लाइक मुझे चाहिए। ये बात सभी बच्चे याद रखना। धन्यवाद।